बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1। जय हो जग की पालनहार। ठीक है, करते हैं इन पंक्तियों की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। जय हो जग की पालनहार, हम पर कितनी है उपकार। यहाँ पर कवि बच्चों बता रहा है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि आप जगत के पालनहार है और आपने हम सब पर कितनी क्या दिखाई है, उपकार किए हैं, कृपा दृष्टि की है, हमको जीवन दान दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। अर्थात आपने ही हमें जीवन दिया है, आपने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं। अन्न वस्त्र रहने को घर है, कृपा आपकी हम सब पर है, कितने दे डाले उपहार, जय हो जग के पालनहार। तो कवि कह रहा है अन्न वस्त्र आपने रहने को हमें घर दिया है, सब कुछ दिया है, आपकी हम जय जयकार करते हैं क्योंकि आप इतने उपकारी हो कि आपने हम सब पर इतने उपकार किए हैं कि आपने एक के बाद एक इतने उपहार हमें दे डाले हैं, आप ही जगत के पालनहार हो। जीवन के इस नव प्रभात में नन्हे बालक हम आए हैं, भक्ति भाव से भेंट सजाकर तेरे चरणों में लाए हैं। हे भगवान, हम नन्हे बालक हैं जिसने आपने हमें जीवन दान दिया है, तो हम आपके चरणों में कुछ भेंट अर्पित करना चाहते हैं, अर्थात हम भी आपको कुछ उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। भले ही आपने सब कुछ आपने बनाया है, लेकिन हम भी आपके चरणों में कुछ देना चाहते हैं क्योंकि आप ही हमारे जगत के पालनहार हो। हम अबोध तू ज्ञानवान है, हम अबोध तू ज्ञानवान है, हम शक्तिहीन तू शक्तिवान है, तेरी चरणों में नत शिर है, स्वीकार करो शत शत प्रणाम है। अर्थात कवि कह रहा है कि हम तो अबोध बालक हैं और तुम ज्ञानवान बालक हो, और हमें इतनी बुद्धि इतनी समझ नहीं है कि हम तुम्हारे आगे कुछ कर सके या कुछ बोल सके। तो हे भगवान, तुम हमें ऐसा ज्ञानवान बना दो जैसे कि आप हो। हम तो शक्तिहीन है, हमारे पास तो ताकत शक्ति कुछ भी नहीं है, तो आप हमें ज्ञानवान बना दो क्योंकि आप तो जगत की पालनहार हो, उपकारी हो और सभी को जीवन देने वाले हो। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियां आपको समझ आ गई होंगी कि हम बच्चे यहाँ पर कवि बता रहा है कि बच्चे किस तरह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को मना रहे हैं कि भगवान आप हमारे लिए कितने उपकारी हो। ठीक है, तो मुझे आशा है ये आपको पंक्तियां समझ आई होंगी। धन्यवाद।